आइए आज हम इकारांत यानी कि ह्रस्व इकारांत शब्दों जो पुल्लिंग के ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग के शब्दों का रूपायन अभ्यास करेंगे। तो ह्रस्व इकारांत यानी कि जिस शब्द के अंत में यानी कि लास्ट में ई लगा हो तो उसे इकारांत कहते हैं। उसमें भी छोटी ई की मात्रा यानी कि ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई की मात्रा जिस शब्द में हो उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व इकारांत शब्द। तो ह्रस्व इकारांत शब्द में सबसे पहले है हरि शब्द। हरि शब्द है, हरि शब्द का अर्थ यह हरि जो है इसका अर्थ है भगवान विष्णु। एक प्रसिद्ध अर्थ क्या है? भगवान विष्णु। अब हरि शब्द का केवल इतना ही अर्थ नहीं है, सांप भी अर्थ होता है, इंद्र यह अर्थ भी होता है, मेढक यह अर्थ भी होता है, शेर और घोड़ा, सूर्य, चंद्र, सुअर, वानर, यमराज, वायु, इतने अर्थ आदि अर्थ होते हैं। यह हरि शब्द की विशेषता है। पर लोक व्यवहार में हरि शब्द कहने पर हम भगवान हरि को ही समझते हैं। लोक में हरि कहने पर भगवान राम को अथवा ज्यादातर कृष्ण को और विष्णु को समझा जाता है। हर कहने पर तो अकारांत हो जाता है, तब हर शब्द अकारांत होने के कारण वह राम शब्द की तरह ही रूपायन होता है। पर हरि जो है वह भिन्न रूपायन होता है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। प्रथमा विभक्ति में हरिहि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरियोः, हरीणाम, हरौ, हरियोः, हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। यह हरि शब्द का रूपायन। अब हरि शब्द की तरह यानी कि जैसे हरि शब्द का रूपायन हुआ उसी तरह से जितने शब्द हैं उन शब्दों का रूपायन होता है। तो ये शब्द जो है ये यहाँ पर मैं देने जा रहा हूँ। इन शब्दों का अर्थ आप ठीक से समझ लें तो इन शब्दों का हरि शब्द की तरह ही रूपायन करेंगे, रूप चलाएंगे तो आप जल्द ही संस्कृत के रूपावली में अभ्यस्त हो सकते हैं। तो यहाँ जो दे रहा हूँ ये शब्द हैं, इन शब्दों के तृतीया के एकवचन में और षष्ठी के बहुवचन में णकार प्रयुक्त नहीं होगा, नकार ही प्रयुक्त होगा। अग्नि यानी कि आग, अंजलि जुड़े दोनों हाथ, अतिथि यानी कि मेहमान, अली यानी भ्रमर, अवधि सीमा, असी तलवार, अहि सांप, आधि यानी कि मानसिक पीड़ा को आदि कहते हैं, ईशुधि यानी कि तर्कस जिस पर बाण रखा जाता है, उडुपति यानी कि चंद्रमा, उदधि जलधि, ये दोनों शब्द समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। उदधि भी कहते हैं और जलधि भी कहते हैं। कपि यानी कि वानर, कली झगड़ा, कवि यानी कि कविताकार जो कविता लिखे उसे कवि कहते हैं, ग्रंथि यानी कि गांठ, चूड़ामणि यानी कि सिरो रत्न, सिर पर जो रत्न लगाया जाए उसे चूड़ामणि कहते हैं, दुंदुभि यानी कि नगारा जो बजाया जाता है बाजा वो नगाड़ा कहते हैं, और दुर्मति यानी कि दुष्ट बुद्धि, ध्वनि यानी कि आवाज, निधि खजाना, नृपति राजा, पत्ती यानी कि पैदल सेना जो पैदल चले उस सेना को पत्ती कहते हैं, पयोधि और पयोराशि, पयोधि भी और पयोराशि भी क्या है? समुद्र है। ऊपर उदधि और जलधि आया था, उसी तरह पयोधि और पयोराशि भी क्या है? समुद्र है। परिधि यानी कि घेरा, पवि यानी कि वज्र,
पशुपति यानी शिव, पाणी हाथ, बालधि पूंछ, जो बंदर का पूंछ कहते हैं ना, पूंछ होता है उसे बालधि कहते हैं। मणि यानी कि मणि, मारुति हनुमान, मुनि मुनि, मौली सिर, यति सन्यासी, रश्मि किरण, राशि ढेर, व्याधि शारीरिक रोग। आधि मानसिक रोग को कहा जाता है और व्याधि शारीरिक रोग को कहा जाता है। शकुनी यानी कि पक्षी, जो एक पक्षी विशेष होता है उसको शकुनी कहते हैं। संधि यानी कि मेल, सप्ति घोड़ा, सभापति सभा का प्रधान, समाधि समाधि, सारथी रथवाहक, जो रथ को चलाए उसे सारथी कहते हैं। सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि अच्छी हो उसे सुमति कहते हैं। सेनापति यानी कि सेना नायक। इस तरह ये शब्द हुए। इन शब्दों के रूप के तृतीया और षष्ठी के, तृतीया के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन पर नकार ही होंगे। हरिणा और हरिणाम जो रूप हैं वहां की तरह अणा का प्रयोग नहीं करना है, वहां पर न का प्रयोग करना। अब यहाँ हरि शब्द के तरह ही रूपायन होने वाले पर तृतीया और षष्ठी के बहुवचन में, तृतीया के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन पर अणा हो, हरि शब्द का की तरह ही हूबहू मिले, उस तरह के शब्द हैं ये। अरि यानी कि शत्रु, अंघ्रि चरण यानी कि पाव, अद्रि यानी कि पहाड़, उर्मी लहर, ऋषि मंत्र दृष्टा ऋषि, कृमि कीड़ा, गिरि पहाड़, रवि सूर्य, सूरी विद्वान, व्रीहि चावल, हिमगिरी हिमालय। यह इतने शब्द हरि शब्द की तरह ही रूपायन होते हैं। अब आइए सखी शब्द, यानी कि सखी शब्द का अर्थ मित्र, जो अपना साथ साथ में रहे बैठे खाए उसको सखी कहते हैं। साथ साथ में जो रहे बैठे खाए चले उसे सखी कहते हैं। तो उसके उस शब्द के रूप देखें। सखा, सखायौ, सखायः, सखायम, सखायौ, सखीन, सख्या, सखीभ्याम, सखीभिः, सख्ये, सखीभ्याम, सखीभ्यः, सख्युः, सखीभ्यां, सखीभ्यः, सख्युः, सख्योः, सखीनां, सख्यौ, सख्योः, सखीषु, हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः। अब पति यानी कि स्वामी, पति शब्द जो है वह स्वामी अर्थ यानी कि अपने श्रीमान को पति कहते हैं। पति ही, पति, पतयः, पतिम, पति, पतीन, पत्या, पतिभ्यां, पतिभिः, पत्ये, पतिभ्यां, पतिभ्यः, पत्युः, पतिभ्यां, पतिभ्यः, पत्युः, पत्योः, पतीनां, पत्यौ, पत्योः, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, पति शब्द में तृतीया में ना आदेश नहीं हुआ। यह जो शब्द है पति शब्द, यह सप्तमी के एक वचन पर ही पत्यो रूप बना, सखी शब्द की तरह। सखी शब्द में भी सप्तमी के एक वचन में सख्यो बना, उसी तरह से इसका भी रूप। अब हम भूपति शब्द का अभ्यास करते हैं। अब भूपति शब्द जो है, यह भूपति शब्द राजा, भू यानी कि पृथ्वी, जमीन का जो स्वामी हो वो राजा होता है, पूरा संपत्ति पृथ्वी का। तो इसलिए भूपति शब्द का रूप भी क्या होगा,
तो भूपति शब्द का रूप हरि शब्द की तरह ही रूप लेंगे, रूप बनता है। तो भूपति ही भूपति, भूपतयः, भूपतिम, भूपति, भूपतीन, भूपतिना, भूपतिभ्याम, भूपतिभिः, भूपतये, भूपतिभ्याम, भूपतिभ्यः, भूपतेः, भूपतिभ्याम, भूपतिभ्यः, भूपतेः, भूपत्योः, भूपतीनां, भूपतौ, भूपत्योः, भूपतिषु, हे भूपते, हे भूपति, हे। अब भूपति शब्द की ही तरह रूपायन होने वाले शब्द यानी कि कौन कौन होते हैं? नरपति, यानी कि नरपति का अर्थ राजा, नृपति, यह भी राजा ही अर्थ होता है, मृगपति यानी कि शेर, सिंह, मृगपति कहते हैं। और मृगों का जो झुंड होता है उसका भी कोई नायक हो तो उसे भी मृगपति कहा जाता है। और गृहपति यानी कि घर का स्वामी, पृथ्वीपति यानी कि राजा, क्षितिपति यानी कि राजा, लोकपति, लोकों का पति यानी कि क्या है तो राजा भी होता है। और भगवान विष्णु, विष्णु ब्रह्मा शिवा आदि को भी लोकपति कहा जाता है। और गणपति यानी कि भगवान गणेश, गणों यानी कि जो समूह होता है वो झुंड झुंड के स्वामी जो हो उसको गणपति कहते हैं। गण कहते हैं 10-15 आदमी से अधिक हो, कुछ एक झुंड हो तो उसका एक गण हुआ। उसी तरह दूसरा गण, बहुत गणों का जो स्वामी हो तो उसे गणपति कहते हैं। तो गणपति यानी कि भगवान गणेश। इस तरह से इन सब शब्दों का आप ठीक से अभ्यास कर लें तो बहुत सरल रहेगा आपको यह इकारांत शब्दों का अभ्यास में और इकारांत शब्दों का समझ में रखने के लिए, और दिमाग में ठीक से बैठ जाएगा। तो जैसे यहाँ गणपति हुआ, इसका रूप चलाइए भूपति शब्द की तरह। तो गणपति, गणपति ही, गणपति, गणपतयः, गणपतिम, गणपति, गणपतीन, गणपतिना, गणपतिभ्याम, गणपतिभिः, गणपतये, गणपतिभ्याम, गणपतिभ्यः। अब गणपतये आया चतुर्थी में तो हम कहते हैं ना गणपतये, गणपति कहने पर गणपतये नमः कहते हैं ना। तो चतुर्थी में भगवान गणेश को गणपतये नमः हुआ। तो गणपते है पंचमी में गणपते है, गणपतिभ्याम, गणपतिभ्यः, गणपते है, गणपत्योः, गणपतीनां, गणपतौ, गणपत्योः, गणपतिषु, हे गणपते, हे गणपति, हे गणपतयः। आप इस तरह से आप इन शब्दों का ठीक से अभ्यास कर लें। अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे उतना ही आपको सरल होगा संस्कृत के इन रूपावलियों को जानने के लिए। तो यहाँ पर इतने रूप दिए गए, इन शब्दों, बहुत शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को का रूपावली कुछ कुछ फर्क है। जैसे यहाँ पीछे आए भूपति शब्द, भूपति और गण से लेकर गणपति तक है ना, जितने भूपति का रूप हुआ उसके बाद जो नृपति, मृगपति आदि आए थे, उन शब्दों से लेकर गणपति शब्द तक जितने शब्द आए उन सब शब्दों का रूपावली हरि शब्द से हूबहू मिल रहा है। बाकी शब्दों के नहीं मिल रहे हैं, सखी के, पति के। तो उन शब्दों को छोड़कर इधर के जो शब्द हैं उनका ठीक से एक अभ्यास कर लें। उसके बाद सखी और पति शब्द का एक जगह रखकर अभ्यास कर लें तो दोनों शब्दों का अभ्यास भी ठीक से हो जाएगा और आप ठीक से समझ जाएंगे कि ह्रस्व इकारांत शब्द के 2 तरीके के रूपावली होते हैं ऐसा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले एपिसोड में हम बाकी ह्रस्व इकारांत सर्वनाम शब्दों का कुछ
हैं सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम नहीं, जो कति शब्द, त्रि शब्द आदि हैं, संख्यावाचक, द्विशब्द आदि, उनका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।